हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिन्हा जीएस टीचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, एडिटोरिया का करंट अफेयर का सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोगों ने 13 सेट को देख चुका है। आज हम लोग सेट नंबर 14 को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बिना समय कुछ किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सा सम्मिलित है। तनिष्का कटारिया और रितिका कटारिया को कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए गुरुग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि ऋषभ पंत को कहाँ का, तो डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है। तीसरा है शाहरुख खान को थम्स अप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मतलब सभी का सभी कथन सत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए KCR किट योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो KCR किट योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि यूक्रेन पर रूस के द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा किया है, तो यह किया है लिथुआनिया ने किया है। किसने? लिथुआनिया ने किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है, तो यह हेमानंद बिस्वाल कहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो यह उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। अगला है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शार्पिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डिस्टेंनियस ऑफ नेशन के लेखक कौन है या किसने लिखा है, तो इसके लेखक जो हैं कि आपको अनिरुद्ध सूरी इसके लेखक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सा सम्मिलित है, तो इसको देखने हैं। सम्मिलित जो है कि सेबी के पहली महिला प्रमुख जो है कि माधवी पुरी बुच है, बिल्कुल सत्य है। IKEA इंडिया के पहली CEO कौन है, तो सुजैन पुलरेवर है। ठीक है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, और ये है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है कि ये इसका नाम है चन्नारी बंसी पोनप्पा है। ये कौन है? चन्नारी बंसी पोनप्पा। ठीक है, चन्नारी बंसी पोनप्पा ये हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के बाहर किस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की शाखा की स्थापना की जाएगी, तो यह कहाँ किया जाएगा, तो IIT की शाखा की स्थापना जो है कि आपको UAE में किया जाएगा। UAE इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 8 नंबर पे चलते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में T20 विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोहित शर्मा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कुमलुंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बन गया है, या किस राज्य का है, तो कुमलुंगी गांव कहाँ का है, तो केरल का है। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो यह बनी है ऋचा घोष बनी है। ऑप्शन नंबर ए ऋचा घोष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है इसको बताना है। पहला है कि इस शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत में पहली बार महाबलीपुरम चेन्नई में किया गया है, बिल्कुल सत्य है। थम्बी एक घोड़ा भारत के इस सबसे बड़े खेल का आयोजन का आधिकारिक शुभंकर है, ये भी सत्य है। भारत टीम बी ने कांस्य पदक जीता है जबकि उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता है, ये भी सत्य है। अगला है कि 45वां शतरंज ओलंपियाड हंगरी में आयोजित किया जाएगा, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सभी का सभी कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो ई-वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है, तो बौद्धिक संपदा में भारत का स्थान 43 नंबर का है, 43। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है, तो स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो मीराबाई चानू ने जीता है।
मीराबाई चानू राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत किया गया है? तो ऑपरेशन गंगा की शुरुआत यह 6 फरवरी को किया गया है, ऑपरेशन गंगा। और इसके तहत 4 मंत्रियों को भारत से बाहर भेजा गया यूक्रेन के सटे पड़ोसी देशों में। अगला क्वेश्चन है कि 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 में पहली ब्रिक्स शेरपाओं की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो यह किया है चाइना ने किया है, चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ग्रेविटी फाउंडेशन द्वारा ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर फॉर द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह एहोन पुणेवाला को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि हाल ही में खगोलविद द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का क्या नाम रखा गया है? तो सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम जो है कि एल्कोनियस रखा गया है, एल्कोसाइनियस रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन किन देशों के बीच में हुआ है? मिलन जो है कि बहुपक्षीय है, मतलब बहुत सारा देश के साथ है, नौसेना का अभ्यास है। मिलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मिलन का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है, विशाखापट्टनम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये किनको हराया है? तो मैग्नस कार्लसन को हराए हैं। किनको? मैग्नस कार्लसन को हराए हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। हाल ही में आईआईटी रुड़की द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो किसान मोबाइल ऐप जो है कि उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने परय शिक्षालय नाम का एक ओपन क्लासरूम को शुरू किया है? तो परय शिक्षालय किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव तस्करियों पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट की शुरुआत किया गया है? तो ऑपरेशन आहट की शुरुआत किसके द्वारा? तो आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश में द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है? तो वन ओशियन समिट फ्रांस के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह बिल गेट्स को किया गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट के हेड हैं, बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत किया गया है? तो प्रोजेक्ट सद्भावना असम सरकार के द्वारा किया गया है, असम सरकार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? ICGS सक्षम है, इसका ICGS सक्षम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार को मंजूरी मिला है। यह किस नदी पे है? लखवार बांध परियोजना किस नदी पे है? तो यह यमुना नदी पे है। कौन सा नदी? यमुना नदी पे लखवार बांध परियोजना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू के लिए चंद्रभाल खयान को दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? तो अगला क्वेश्चन है कि विक्रम मिश्री भारत के राष्ट्रीय उप रक्षा सलाहकार है, विक्रम मिश्री। उसके बाद बोलता है कि दिलीप संघानी यह इफ्को के अध्यक्ष हैं। तीसरा है कि पुष्प कुमार जोशी यह HPCL के मुख्य अध्यक्ष हैं। और चौथा है कि रघुवंश तंवर जो है कि किसके हैं? तो तंवर जो है कि ICHR के अध्यक्ष हैं। इसके हिसाब से ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा इसके हिसाब से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? वह किस राज्य में है?
तो यह सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल टेल का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ कहाँ पे? तो यह उत्तराखंड में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि महिला बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिल्कुल सत्य है। दूसरा क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये भी सत्य है। मतलब ऑप्शन नंबर सी दोनों का दोनों कथन सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह आईआईटी मद्रास के द्वारा प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो यह बना है उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल किताब इनोवेशन फॉर यू और द इंजेनियस टर्कस किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? द टर्न ओवर बिजार्ड सेवियर्स ऑफ थाउजेंड्स, यह डॉक्टर अरूप राय चौधरी का है। इंडिया डेट इज भारत, ये है जे साई दीपक का पुस्तक है। अटल बिहारी वाजपेयी, ये सारिका घोष का पुस्तक है। अपुक्त सभी इसका सभी कथन सत्य है। अगले पे आते हैं कि किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो यह किसके द्वारा? तो यह जो है कि पंजाब राज्य के द्वारा किया जा रहा है। भगवंत मान यहाँ के सीएम हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए ट्रोजन उपग्रहों के अध्ययन के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया है? तो लूसी मिशन किसके लिए? तो बृहस्पति के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया है। अगला है कि पर्यावरण संस्कृति मंत्रालय एवं द्वारा भारत के गांव का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यह ऐप है मेरा गांव मेरी धरोहर ऐप को लॉन्च किया गया है। मेरा गांव मेरी धरोहर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ त्रिकोणमाली वाइल्ड टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो त्रिकोणमाली किसके साथ करेगा? तो यह करेगा श्रीलंका के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो किसे? तो यह किया है 2022 के लिए कारीगर मत्स्य पालन और जलीय जीव के लिए, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय जीव, और 2023 के लिए मोटे अनाज के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन 43 है कि स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिक डिवर्स एक्शन रीड रिसर्च सार कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो सार कार्यक्रम आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा इसकी कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो इसमें 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला है कि दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड बनी है। कौन है? जारा रदरफोर्ड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया है? तो अशोक चक्र से SI बाबूराम को किया गया है सम्मानित। अगला है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजिल्स ऑफ कैलासा के लेखक कौन है? तो एंजिल्स ऑफ कैलाश के लेखक जो है कि सुबीरा प्रसाद है। कौन? सुबीरा प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक का निवेश करने की घोषणा किया है? तो यह करेगा गूगल करेगा एयरटेल में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्ष में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार नामक कार्यक्रम
शुरुआत किया है? रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम की शुरुआत किस सरकार के द्वारा? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय के द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किया गया है? तो आहार क्रांति मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किया गया है। इसी के साथ सेट नंबर 14 यहाँ समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।